Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 3 of class 5th maths 4th chapter parts and wholes. इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं हम प्रीवियस 2 वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं. होपफुली वहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. रिमेनिंग पार्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 61. हम 61 पेज नंबर पे थे. पहला क्वेश्चन है आपका गेस एंड चेक. गेस करिए और फिर चेक करिए व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज़ कलर्ड. ये हर एक शेप का कितना पार्ट कलर्ड है. यहाँ पे आपको ये एक टर्टल दिया हुआ है, इसके ऊपर एक ऑक्टागन है जिसमें से एक ये पार्ट शेयर किया हुआ है. अब आपको देखना है कि इस शेप में ऐसे कितने पार्ट्स आप बना सकते हैं. ज्वाइन कर दीजिए. ओके, ऐसे ही बनेंगे ये. अब देखिए कितने पार्ट्स हैं टोटल. फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे, पहले टोटल काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं और 8 में से 1 कलर्ड है, तो यानी कि 1/8 पार्ट कलर्ड है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये पार्ट कलर्ड है. अब देखते हैं इस शेप में कितने, इस ऐसे कितने आप जो शेप्स हैं कटआउट्स हैं वो निकाल सकते हैं. 1 2. ओके, आई थिंक इतना ही होगा आपका ये दिस एंड दिस अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे. ओके, तो इस तरीके से कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6. इस शेप से ऐसे 6 पार्ट्स टोटल बन सकते हैं जिनमें से एक आपने कलर किया हुआ है, बाकी 5 नहीं है कलर्ड. तो यानी कि इसका आंसर होगा 1/6. तो ये है 1/8 पार्ट कलर्ड और ये है 1/6 पार्ट. कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा बाइफरकेट करके देंगे. कई बार हो सकता है सिर्फ शेडेड पार्ट दे दे और आपको ये पार्ट्स खुद ड्रॉ करने हों. नेक्स्ट थर्ड, इसमें देखते हैं कि टोटल इतने कितने, कैसे आपने इसको डिवाइड किया होगा. समथिंग कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ होगा ये. ओके, है ना. अब इसमें 2 बॉक्सेस कलर्ड है. 2 बाई, टोटल बॉक्सेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2/9 पार्ट कलर्ड है. इसमें देखेंगे. ओके, अब अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें ये पार्ट और ये दोनों पार्ट्स देखिए इक्वल नहीं है. ये बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं. तो कहने का मतलब है जो बड़े वाला पार्ट है ज़रूर इसके बीच में भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब देखिए, अब ये चारों पार्ट्स इक्वल है. एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ करेंगे एंड देन लाइक दिस. ओके, अब देखिए कितने टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 4 में से कलर्ड है, तो 4/15 पार्ट कलर्ड है. ओके, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर. ये पिक्चर आपको याद है. लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल. इस छोटे से ट्रायंगल को देखो. व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट. ये पूरे ट्रायंगल का कितना पार्ट है एंड हाउ विल यू फाइंड इट. देखिए इस शेप में हम लोग क्या करेंगे, पूरी शेप को में से ऐसे ट्रायंगल्स देखते हैं कितने बन सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली. ये 2 ट्रायंगल देखिए बिल्कुल इसके जैसे ही है. भले ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ऐसे और ये इधर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एरिया उतना ही होना चाहिए. उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए. ओके, एक ये बन गया ट्रायंगल. नेक्स्ट आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे. देन यहाँ से ये ट्रायंगल्स बन गए 1 2 3. ओके, बाद में काउंट कर लेंगे, पहले कलर कर लेते हैं. लाइक दिस एक ट्रायंगल ये बन गया आपका यहाँ पर. 1 मोर. ऐसे ऐसे. ओके, ये कुछ और ट्रायंगल्स हो गए ना. यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए एंड ऐसे. ओके, अब देखिए ये पूरी जो शेप है आपकी आपने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर ली है. लगभग इतने ही एरिया के ट्रायंगल्स हैं सभी. टोटल ट्रायंगल्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 टोटल है जिनमें से कि 8 आपके 1 आपका कलर्ड है. सो 1/16 पार्ट आपका कलर्ड है यहाँ पर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कलर्ड पार्ट्स कंप्लीट दिस. द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. इस सर्कल आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. आउट ऑफ डैश पार्ट्स इक्वल पार्ट 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू. आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में से एक ब्लू कलर है. ठीक है, बिल्कुल. हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में. आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू. 2 पार्ट्स आपने ब्लू कलर किए हुए हैं. यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनटू 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में, 6 पार्ट्स. और ब्लू पार्ट कितना है, ब्लू है 3 पार्ट्स. और यहाँ पर सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8. सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. और ब्लू पार्ट कितना है
ब्लू है यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स। कहने का मतलब है यहाँ पर 4 में से 2 ब्लू है, यहाँ पर 2 में से 1 ब्लू है, यहाँ पर 6 में से 3 ब्लू है, लेकिन सभी में ब्लू पार्ट्स इक्वल है। ये भी देखिए यहाँ पर भी ब्लू पार्ट हाफ ही है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ ही है। तो कहने का मतलब है वो आपको ये कहना चाह रहा है कि 1/2, इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/2, इसको कैसे लिखेंगे 2/4, इसे लिखेंगे 3/6 और इसे लिखेंगे 4/8, है ना। आउट ऑफ 8 4 ब्लू पार्ट्स हैं, यानी कि 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 ये सभी इक्वल पार्ट्स हैं, क्योंकि देखने से देखिए सभी ट्रायंगल्स में ब्लू पार्ट इक्वल ही दिख रहा है आपको, हाफ शेड हो रखा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8, और इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसा कि हमेशा एनसीईआरटी नाम नहीं देती है, टॉपिक इंट्रोड्यूस करा देती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया है 5th क्लास में, जो मैं आपको वर्कशीट में डिटेल में हम लोग करेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम। कटिंग दी हलवा, हलवा रोज़ हलवा स्टॉल से इसके बच्चे के फादर हलवा लेके आए हैं, उसको कट करना है। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु। रमेश जो है अपने बच्चों के लिए, अम्मू और अनु के लिए हलवा लेकर आया। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, उसने हलवे को डिवाइडेड किया कितने पार्ट्स में। फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन 2 पार्ट्स ऑफ द हलवा। दिस पीस इज़ टू बिग वी कांट ईट इट, दे सेड। वो कहती है ये तो पीस बहुत बड़ा है, हम इसको नहीं खा सकते। सो ही डिवाइडेड द पीसेज इनटू हाफ अगेन, उसने फिर से इन पीसेस के हाफ कर दिए, हाफ के हाफ। नाउ हाउ मेनी पीसेज विल अम्मू गेट, अब बताइए अम्मू को कितने पीसेज मिलेंगे। अम्मू को अब मिलेंगे 2 पीसेस, है ना, क्योंकि 4 पीसेज हैं, 2 बच्चों में डिवाइड करने हैं। सो 2 पीसेज अम्मू को एंड 2 पीसेज अनु को। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज दिस, ये जो 2 पीसेज हैं ये पूरे हलवे का कितना पार्ट है, ये पूरे हलवे का हाफ, या फिर आप कह सकते हैं 1/2 पार्ट्स हैं, क्योंकि आउट ऑफ 4 2 पीसेज आपको मिल रहे हैं। 2/4 मीन्स 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसलिए हाफ हुआ। मेक इट इवन स्मॉलर डैड दिस आस्क्ड, वो कहते हैं कि डैड इसको और छोटा कर दो, अभी भी ये पीसेस बहुत बड़े हैं। तो डैड जो है फिर से सभी पीसेस को हाफ कर देते हैं। 4 पीसेस थे, अब वो 8 हो गए। ओके थैंक यू। अब देखिए नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, 8 पीसेस अगर है तो दोनों बच्चे को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा दोनों को ही। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस, हर एक जो पीस है 8 पीसेस में से एक पार्ट कितना है हलवे का, 1/8, क्योंकि आपने 8 पीसेस में डिवाइड किया और 1 पार्ट आप ले रहे हैं। अब देखिए उन्होंने खाना शुरू कर दिया। इफ रमेश हैड टू कट द हलवा इन 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मेनी पीसेस विल ईच हैव गॉट, अगर वो 6 पार्ट में डिवाइड करता हलवे के पीस को तो हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिलता, फिर 3 मिलता, क्योंकि हमें हाफ करना है। तो मतलब कि यहाँ से ये आपकी एक इक्वेशन बनती है कि 1/2 इक्वल्स टू 2/4। अगर आप एक चीज़ के 2 पार्ट करके 1 ले रहे हैं, या फिर एक चीज़ के 4 पार्ट करके 2 ले रहे हैं, या फिर आप एक चीज़ के 3 पार्ट्स करके 6 ले रहे हैं, या फिर 8 करके 4 ले रहे हैं, 10 करके 5 पार्ट्स ले रहे हैं, 12 करके 6 पार्ट्स ले रहे हैं, सभी का मतलब यही है कि आप हाफ ले रहे हैं। आपने एक चॉकलेट के 12 पीसेस किए, 6 आपने ले लिए, तो 6 आउट ऑफ 12 मतलब 1/2। और ये कैसे पता लगता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर फ्रैक्शन दूँ, सपोज करिए 1/2 दिया, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 2/4 एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/6, 3 2s are 6, 3/6 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4/8 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5/10 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 6 से करिए, 7 से करिए, जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालने हैं उसी तरह से आप 2 3 4 5 6 आगे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, जो आंसर्स आएंगे वो सभी आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे। ओके आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का पार्ट। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को देखिए आप। राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज गिवन ग्रीन पीसेस, ग्रीन पीसेस में जो स्ट्रिप है उसके कितने कौन सा पार्ट दिया हुआ है। देन राइट द पार्ट ऑफ पीस ऑफ ईच कलर, हर एक का पीस का कलर बताइए। कितने पार्ट्स में स्ट्रिप डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में, तो यहाँ पर एक पीस 1/8 है। यहाँ पर ब्लू में अगर हम देखें 1 2 3 4, 4 में डिवाइड है, तो यहाँ पे ये पीस 1/4 है, ये 1/2 है और ये 1 है। हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ, कितने 1/4 मिलके हाफ बनाएंगे, हाफ इतना है ये आपका, तो कितने 1/4 मिलेंगे, 1/4 ये वाली स्ट्रिप है, 2 1/4 मिलके हाफ बनाएंगे, यानी कि 2
2/4 ही तो हाफ होता है ना, 2 1/4 जब मिल जाएंगे 1/4 ये 1/4 एंड 1/4, जब ये दोनों पीसीज अगर मैं आपको दूँ ये प्लस ये, तो आपके पास हाफ स्ट्रिप हो जाएगी, यानी कि 2 1/4 मिलके, सॉरी 2 1/4 मिलके हाफ बनाएंगे। हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4, कितने 1/8 मिलके 1/4 मिलाएंगे। ये देखिए ये 1/8 था, ये 1/4 है, तो 1/4 में कितने 1/8 होते हैं, 2, 1 एंड 2 है ना, इसका आंसर भी 2। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2, हाफ में, इस हाफ में कितने 1/8 हैं, नीचे है 1/8, 1 2 3 4, 4 1/8 है। ओके, तो यानी कि 1/8 में इस पार्ट में 4 1/2s हैं, 2 1/4s हैं, और एक 1/4 में एक हाफ है। ओके, नाउ आस्क योर फ्रेंड सम क्वेश्चन ऑन द सेम पिक्चर। इसी सेम पिक्चर पर बेस्ड आप चाहे तो अपने फ्रेंड से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आगे आते हैं, लुक एट द स्क्वायर, इस स्क्वायर को देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द कलर इज ब्लू, ब्लू बताइए कितना पार्ट है इस पूरे इसका। अगेन पहले आपको टोटल यहाँ पर पीसेस देखने पड़ेंगे कितने होंगे ये। ओके, इन लाइंस को आप इक्वल ड्रॉ करेंगे। ओके, ऐसे कुछ होगा ये, है ना, डिवाइड अगर हम करें इसको, तो टोटल पार्ट्स देखिए कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। उसमें से ब्लू कितना है, 2 ब्लू है, यानी कि 2/16। शॉर्ट फॉर्म में आप करेंगे 2 1s are 2, 2 8s are 16, मतलब 1/8 पार्ट्स जो हैं वो ब्लू है। ओके, 1/8। आगे है व्हाट पार्ट इज ग्रीन, ग्रीन कितना है, 16 में से सिर्फ 1 ग्रीन है, यानी कि 1/16। ओके, पजल इज इट इक्वल, क्या ये इक्वल है। Amini said half of half and 1/3 of 3/4 are equal. Do you agree? How will you show this? अम्मिनी ये कहती है कि half of half, half मतलब 1/2, of means into 1/2, 1/2 into 1/2, और 1/3 of 3/4, 1/3 of मतलब into 3/4, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, 3/4 मतलब 3/4। वो ये कहती है कि ये दोनों एक ही है। देख लेते हैं क्या वो सही कहती है। जब भी आप कभी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, 1 1s are 1, 2 2s are 4, तो ये तो 1/4 है। 3/4 कितना होगा, 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12। जैसा कि मैंने कहा 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो 3 1s are 3, 3 4s are 12, ये भी कितना हो गया 1/4, तो यानी कि वो बिल्कुल सही है, येस। और हम इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके आंसर देख लेंगे कि हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आंसर निकालेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं तो अमीनी सही है, अदरवाइज नहीं। ओके, आगे आते हैं, फ्रॉम अ पार्ट टू द होल। अभी तक आप होल को पार्ट्स में डिवाइड करते थे, अब आप एक पार्ट से होल बनाइए। दिस शोज 1/5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, ये फ्लावर की 1/5 पेटल है, आपको पूरा फ्लावर ड्रॉ करना है। 1/5 पेटल का मतलब है कि 5 पेटल्स होंगी टोटल, ये एक है, तो मतलब 5 आप बनाइए टोटल, 4 और ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 5। ओके, नेक्स्ट दिस पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन, ये 1/3 ब्लेड्स को शो कर रही है, मतलब टोटल 3 ब्लेड्स होंगे, तो बाकी आप बना दीजिए, 2 ब्लेड आप बनाएंगे अपनी तरफ से। ओके, ऐसे लाइक दिस। चलिए आगे आते हैं, हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हेयर, इस फैन के आधे ब्लेड यहाँ पर दिए हुए हैं, आधे नहीं है, आधे में अगर 2 है तो मतलब बाकी हाफ में भी 2 ही होंगे, तो बाकी 2 ब्लेड्स आप बना दीजिए एंड 2। ओके, नेक्स्ट रुपीज़ एंड पैसे। हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक अ रुपी, कितने 50 पैसे मिलके 1 रुपये बनता है, 2, क्योंकि 1 रुपये में आप जानते हैं 100 पैसे होते हैं, और 50 + 50, 2 बार 50 मिलेंगे तब जाके 100 बनेगा। हाउ मेनी 50 पैसे हाफ ऑफ अ रुपी, इस 50 पैसे हाफ ऑफ अ रुपी, क्या आप ये कह सकते हैं कि 50 पैसे 1 रुपये का हाफ है, येस ऑफ कोर्स। 2 इज 25 पैसे, हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी, 25 कितने पैसे मिलके 1 रुपी बनेंगे। 25 को अगर आप 4 बार ऐड करेंगे, 25 25 50, 25 25 50, 50 एंड 50 100, तो यानी कि 4 टाइम्स जब आप ऐड करेंगे तब जाके 100 बनेंगे, तो मतलब 25 पैसे कितना पार्ट है 1 रुपी का, 1/4, यानी कि 4 बार। देखिए 25 के 4 कॉइन मिलके 25 1 रुपी बना रहे हैं, ये 1 रुपी है, तो ये 25 कितना पार्ट है, ये 1
एक 25 का कॉइन है आउट ऑफ 4, 4 में से एक है ये, तो यानी कि एक 25 का जो कॉइन है वो 1 रुपी का 1/4 पार्ट है। 20 पैसे कितना पार्ट है 1 रुपी का? आप ये देखिए कितने 20 पैसे मिलके 1 रुपी बनते हैं। कितनी बार 20 को आप ऐड करेंगे कि 1 रुपी बनेंगे? 5 टाइम्स। 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100, 5 बार। और ये कितना पार्ट है? एक 20 पैसा कितना पार्ट है पूरे इसका? 1/5, क्योंकि 5 में से सिर्फ एक हम 20 पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/5। 10 पैसे, कितने 10 पैसे मिलके 1 रुपी बनाते हैं? 10 बार 10 को ऐड करेंगे, 10 10s are 100, तो मतलब 10 पैसे कितना पार्ट है 1 रुपी का? 1/10 पार्ट है। ओके, जितने आपको चाहिए टोटल वो नीचे आएगा, ऊपर आप 1 लिखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओल्ड वुमेन्स विल, एक ओल्ड वुमेन की विल पढ़ते हैं हम। विल वो होती है जब आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो जायदाद है, आप किस तरीके से बांटना चाहते हैं। कई लोग उसके लिए प्रॉपर विल बनाते हैं, वो जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसे बोलते हैं विल। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बार एक बूढ़ी औरत थी। शी लिव्ड विद हर 3 डॉटर्स, वो अपनी 3 डॉटर्स के साथ रहती थी, 3 लड़कियों के साथ रहती थी। शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स, वो बहुत ही रिच थी, बहुत अमीर थी, उसके पास 19 कैमल्स थे। वन डे शी फेल इल, एक दिन वो बीमार हो जाती है। द डॉटर्स कॉल द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाती हैं उसकी बेटियां। द डॉक्टर्स ट्राइड हिज बेस्ट, डॉक्टर अपना बेस्ट ट्राई करता है, बट कुड नॉट सेव द वुमेन, लेकिन उस वुमेन को बचा नहीं पाता। आफ्टर हर डेथ, उनके मरने के बाद, द डॉटर्स रीड दैट शी हैड रिटन हर विल, डॉटर्स पढ़ती हैं कि उन्होंने तो अपनी विल लिखी हुई है। माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माई कैमल्स, उन्होंने लिखा मेरे जितने भी कैमल हैं उसके हाफ मेरी बड़ी बेटी को मिलेंगे, दूसरी वाली को 1/4 मिलेंगे और तीसरी वाली को 1/5 मिलेंगे। द डॉटर्स वर रियली पजल्ड, अब वो बहुत पजल हो गई क्योंकि 19 कैमल्स हैं, 19 का हाफ कितना होगा? 19 का हाफ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 को अगर 19 कैमल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 18 का हाफ तो होता है, देखिए, क्योंकि 18 2 की टेबल में आता है, 2 9s are 18। अब वो जो एक कैमल है 19th कैमल, उसको आधा तो कर नहीं सकते, ये तो हम कहेंगे नहीं आधा कैमल तुम ले लो, आधा मुझे दे दो। तो अब क्या करें? हाफ ऑफ 19 इज 9.5, 9.5, उसको एक 9 कैमल मिलेंगे और एक आधा कैमल मिलेगा। बट वी कांट कट द कैमल, सेट द सेकेंड डॉटर, दूसरी डॉटर कहती है कि हम कैमल को तो कट कर नहीं सकते। दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही बात है। बट वॉट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करें? आस्क द थर्ड डॉटर, तीसरी डॉटर पूछती है। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, तभी वो देखते हैं उनकी आंट आ रही हैं। द डॉटर टोल्ड हर द प्रॉब्लम, डॉटर्स लड़कियां जो उसके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि विल में जो लिखा है उस हिसाब से कैमल नहीं बढ़ सकते हैं। शो मी द विल, तो वो विल देखती है। आई हैव एन आइडिया, एक आइडिया है मेरे पास। यू टेक माई कैमल, तुम मेरा कैमल ले लो। सो यू हैव 20 कैमल्स, ताकि तुम्हारे पास 20 कैमल्स हो जाए। अब तुम डिवाइड कर सकती हो जैसे तुम चाहो। यू वॉन्ट हाफ द कैमल, डोंट यू, तुम्हें आधे कैमल चाहिए ना? टेक 10 कैमल्स, 10 कैमल ले लो। शी सेड, द एल्डेस्ट डॉटर, है ना, अगर हाफ चाहिए तो 20 का हाफ 10 होता है, बड़ी वाली को 10 मिल जाएंगे। टेक योर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर, दूसरी डॉटर को कहती है तुम भी अपना शेयर ले लो। शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल। अब आप बताइए 1/4 कितना होता है 20 का? ये मैं आपको कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ बहुत बार। 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 20, 1/4 ऑफ 20 आपको निकालना है। पहले आप 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1s are 20 by 4, 20/4 का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाई 4। 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5s are 20, मतलब बीच वाली जो डॉटर है उसको 5 कैमल्स मिलेंगे। और सबसे छोटी को 1/5 मिलने थे, 1/5 यानी कि 1/5 इंटू 20, 20/5, 5 4s are 20, यानी कि उसको 4 मिलेंगे, सबसे जो छोटी है। द डॉटर वर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल्स, डॉटर्स बहुत खुश हो गई, उन्होंने अपने कैमल्स काउंट किए। अब देखिए क्या इसमें झोल है। 10 सबसे बड़ी बेटी को मिले, बीच वाले को कितने मिले? 5, और सबसे छोटी को कितने मिले? 4। तो 10 + 5 + 4 19 हो गए। 19 कैमल्स ही मिले और एक कैमल जो बच गया वो जो आंट थी वो अपना ले गई। अब आप ज़रा अपना दिमाग लगाइए कि ऐसा कैसे हुआ। आंट का कैमल भी बच गया और उनके पास जो चीज़ें थी, जिस तरीके से विल लिखी थी, वो भी पूरी हो गई। द 1 रिमेनिंग कैमल इज़ माइन, आंट कहती है एक जो कैमल बच गया ये मेरा है, वो लेके चली जाती है। हाउ डिड दिस हैपन, ये हुआ कैसे? डिस्कस करिए। ये हुआ ऐसे कि 1/2 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 जो विल लिखी थी उनकी मदर ने, इन तीनों को मिलके इक्वल्स टू 1 होल नहीं बनता है। आप एडिशन जब सीखेंगे फ्रैक्शन का, थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी दूंगी वर्कशीट के टाइम पे, उसमें आप देखेंगे कि विल, अच्छा अगर मैं कहूँ कि एक विल लिखो, उसमें हाफ सामान मेरा एक लड़के को दे दो, 1/4 दूसरे को दे दो, और मान लीजिए आपके पास
4 ऊँट थे, तो 4 में से 2 इसको मिलेंगे आधे, और 1/4 मतलब 1 इसको मिलेगा, तो 3 ही ऊँट गए। तो मदर ने जो विल लिखी थी वो पूरी बांटने के लिए नहीं लिखी थी, उसने ऐसे ही लिखी थी कि हाफ एक को दे दो, 1/4 एक को, जो 1/4 शेयर बच गया वो उसने लिखा ही नहीं। तो उस विल के अकॉर्डिंग 1/20 शेयर बच रहा था, इसलिए 20 में से एक कैमल बच गया जो कि आंट ले गई। अभी हो सकता है आपको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, आप जब एडिशन सीखेंगे स्पेशली 6th क्लास में तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, अरुण's टाइम टेबल, अरुण का टाइम टेबल देखिए क्या है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो, प्लेइंग 1/8 ऑफ द डे। जो वरुण है, अरुण जो है उसने अपना पूरा 24 घंटे का दिन ऐसे बांट लिया। स्लीपिंग 1/3 है तो स्लीपिंग का उसने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, वो क्या है 1/8 टाइम जो है पूरे दिन का वो सोता है। तो 1/8 निकालिए, 24 का कितना होगा, 24 1 ज़ा 24, 24/8, 8 कितने ज़ा 24 होते हैं, 8 3 ज़ा 24, मतलब वो 3 घंटे क्या करता है, खेलता है। तो प्लेइंग 3 आवर्स, सॉरी 3 आवर्स को यहाँ पे प्लेइंग के लिए कर दे, चलिए रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। ये 3 घंटे जो है उसके प्लेइंग के हैं, खेलने के हैं। आगे स्टडिंग 1/4 ऑफ द डे, 1/4 डे वो स्टडी करता है, पढ़ता है। तो 1/4 देखिए 24 का कितना होगा, 24 1 ज़ा 24, 24/4, 4 6 ज़ा 24, यानी कि 6 घंटे वो पढ़ता है। तो 6 घंटे स्टडिंग के ग्रीन कलर से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये उसके पढ़ने के हो गए। हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर, अरुण स्लीपिंग में कितना टाइम लेता है, स्लीपिंग में 1/3 दिया हुआ है, 1/3 ऑलरेडी यहाँ पर कलर्ड है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आवर्स वो स्लीपिंग के लेता है। स्टडिंग के लिए कितना लेता है, 3 आवर्स। प्लेइंग के लिए कितना लेता है, 6 आवर्स, हम कैलकुलेट कर चुके हैं सभी। व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे 7 आवर्स उसके पास बाकी एक्टिविटीज़ के लिए भी बच गए। 3 घंटे खेल के, 6 घंटे पढ़ के और 8 घंटे सोने के बाद भी 7 आवर्स बचते हैं, ये देखिए। आर डेज 24 आवर्स, देन हाउ विल आई फाइंड आउट 1/3 ऑफ अ डे, हमारा दिन 24 आवर्स का होता है तो हम डे का 1/3 कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 1/3 इंटू 24, 24 1 ज़ा 24, 24/3, 3 8 ज़ा 24, तो यानी कि 8 आवर्स होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल मैगजीन, नेक्स्ट टॉपिक स्कूल मैगजीन का है। अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, एक स्कूल ने सोचा हम हर क्वार्टर में मैगजीन निकालेंगे। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, या आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्वार्टर 3/4 एंड हाफ एंड ऑल, क्वार्टर मीन्स 1/4। हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 1 क्वार्टर मतलब कि 1/4, हर क्वार्टर में वो एक मैगजीन निकालेंगे, सॉरी 12 1 ज़ा 12, 12/4, 4 3 ज़ा 12, मतलब हर 3 महीनों में एक मैगजीन आएगी। तो पूरे साल में कितनी मैगजीन आएगी, 4 मैगजीन आएगी, 3 4 ज़ा 12। तो हाउ मैनी मैगजीन्स, कितनी मैगजीन्स, 4। इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर वो हर महीने के एंड में इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग, किन किन महीनों के लास्ट में उन्हें प्रिंट करानी पड़ेगी। देखिए जनवरी फरवरी मार्च, एक तो मार्च के लास्ट में प्रिंट कराएंगे, मार्च, अच्छा मार्क करना है सिर्फ नंबर ऑफ दोज मंथ्स, ठीक है, मार्च में कराएंगे। फिर 6th मंथ अप्रैल में, जून में कराएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर में कराएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कराएंगे। तो मार्च जुलाई अक्टूबर एंड दिसंबर, इन मंथ्स में वो प्रिंट कराएंगे अपनी मैगजीन को। नेक्स्ट इज स्लीपिंग ब्यूटी, हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण, क्या आपने कभी कुंभकर्ण का नाम सुना है, रामायण में सुना होगा, बहुत सोता था रावण का भाई कुंभकर्ण, द ब्रदर ऑफ रावण। ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग द हाफ अ ईयर, वो पूरे साल में आधा साल सोता था। मोस्ट पीपल स्लीप्स अबाउट 8 आवर्स अ डे, देन व्हाट पार्ट ऑफ डे इज़ इट, ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सिर्फ सोते हैं, तो दिन का कौन सा पार्ट वो सोते हैं, 8 आउट ऑफ 24 आवर्स, पूरे दिन में 24 आवर्स सोते हैं, 8 घंटे वो सोते हैं, 8/24, किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, यानी कि 1/3 पार्ट वो सोते हैं। सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, पूरे साल का कितना पार्ट वो सोएंगे। अ पर्सन इज 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर्स, एक दिन का 1/3 तो पूरे साल का भी 1/3, एक आदमी अगर 60 साल का है तो 60 का 1/3 निकालिए, वो कितने साल सोया है, 60 का 1/3 कितना होगा, 60/3, यानी कि 60 को डिवाइड करना है 3 से, 3 2 ज़ार 6 0 0, 20 ईयर्स, एक 60 साल का जो आदमी है वो 20 साल सोया है अपनी लाइफ में। आंसर कार्ड पजल, अब यहाँ पे आपको कार्ड पजल दिया, डिड यू गेट स्टक ऑन डी, क्या आप डी पे अच्छा ये उस पजल का आंसर है जो आपको लास्ट में दी हुई थी। ओके,
नहीं, हम डी पे नहीं हुए थे, हमने 7 पार्ट्स में, अगर आपको याद हो, ऐसे 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था उसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट। कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट देखिए यहाँ पर, आइटम्स एंड प्राइस दिया हुआ है। टमाटो 12 रुपये किलो है, पोटैटो 10, अनियन 6, कैरेट 18, गार्ड जो है वो 8 रुपीज़ पर केजी है। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमाटोज कॉस्ट? 2 kg टमाटर की कॉस्ट बताइए। 1 kg कितने के हैं? 12 के, तो 2 कितने के हो जाएंगे? 12 इंटू 2 यानी कि 24 रुपीज़। ओके। हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटो कॉस्ट? हाफ kg टमाटो कितने के होंगे? 12 का 1 है तो हाफ ऑफ 12, हाफ इंटू 12, 12 1 ज़ार 12, 12/2 मतलब कि 6 रुपीज़ के। 2 किलो 24 के और आधा किलो 6 के। किरण वॉन्ट 2.5 kg ऑफ टमाटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट? किरण को 2.5 चाहिए तो कितना होगा? 2 kg का पहले आप अलग से निकालेंगे 24, हाफ kg का हमने देखा था 6, है ना, तो टोटल कितना हो गया? 24 एंड 6, 30 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे 2.5 के। हाउ मच डज 3.5 kg पटाटोज कॉस्ट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आपको कैलकुलेट करना है 3.5 kg पटाटोज की कॉस्ट, ये सी पार्ट है। ओके, तो इसके लिए कॉस्ट देखते हैं पटाटो की कितनी है। 10 रुपीज़ पर केजी था ये। 3.5 kg का जब आपको निकालना है, पहले आप 3 kg का निकालेंगे फिर हाफ का, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg पोटैटोज़। 3 kg जो आलू है उसकी कॉस्ट होगी, एक 10 का है तो 3 kg, 10 इंटू 3 30। 3 का निकाल लिया आपने, अब हाफ का निकालिए। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हाफ kg पोटैटोज़। आधा किलो का कितना होगा? हाफ इंटू 10, क्योंकि 1 किलो 10 के है तो हाफ ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 10/2, 2 5 ज़ार 10 मतलब 5 रुपीज़। 3 किलो 30 रुपये के हैं, आधा किलो 5 रुपये के हैं। अगर आपको 3.5 लेना है तो आप 30 और 5 मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट आप लिखेंगे 30 + 5 मतलब कि ₹35, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो कभी भी आपको ऐसे निकालना हो, 2.5 का निकालना है तो पहले 2 का निकालिए और फिर हाफ का निकालिए। 3.5 का निकालना है तो पहले 3 का निकालिए, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, फिर हाफ का निकालिए। अगला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ 1 and 1/4 kg ऑफ कैरेट। ओके, नेक्स्ट 1/4 kg कैरेट्स। चलिए कैरेट्स की कॉस्ट देख लेते हैं। कैरेट है 18 रुपीज़ पर केजी। तो पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट, कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट इक्वल्स टू 18। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट, 1/4 kg कैरेट्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू 18। ओके, 18 1 ज़ार 18, 18/4। अब 18 को देखिए 4 से कैसे डिवाइड करेंगे? 18 4 4 4 ज़ार 16, 2 रिमाइंडर हुआ। अब डेसिमल आपको पता होगा, हम डेसिमल लगा देते हैं, 0 कैरी कर लेते हैं। 4 5 ज़ार 20 मतलब कितनी कॉस्ट हो गई इसकी? 4.5, 4.5 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी 18 रुपये तो 1 kg के, और 4.5 रुपये 1/4 kg के। तो 18 + 4/5, 18 + 4 22, 22.5, 22.5 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड। कीर्ति के हाथ में शॉपिंग लिस्ट है। हाउ मच शी हैज़ टू पे टू बाय ऑल ऑफ दिस? सभी को खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? चलिए इसी में बिल बना देते हैं। पोटैटो सबसे पहले कितने हैं? प्राइस क्या है पोटैटोज़ का? अगर आप ऊपर देखें 10 रुपीज़ पर केजी है। 2 and 1/4 kg उसको लेना है। 2 kg हो जाएगा 20 का, 1/4 हो जाएगा 2.5 का, तो टोटल हो जाएगा 22.5। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कैरेट। कैरेट उसको लेनी है 3 and 1/4 kg। कैरेट की कॉस्ट है 18, ये हम देख भी चुके हैं। कैरेट 3 and 1/4 में 3 kg कितने की हो जाएगी? 18 3 ज़ार 54 and 1/4, सॉरी 3/4 ऑफ 18 कैसे निकालेंगे? 3/4 इंटू 18, 18 3 ज़ार 54 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर 14, 4 4 ज़ार 16, 2 रिमाइंडर 0.5 20। ओके, तो 14.5 मतलब कितना हो जाएगा ये आपका? सॉरी 4 3 ज़ार 12। ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू 67.5। तो कैरेट 67.5 की हो जाएगी। नेक्स्ट में गार्ड 1.5 kg है। गार्ड की कॉस्ट क्या है? गार्ड था आपका 8 रुपीज़ पर केजी,
1.5 मतलब 1 किलो 8 का और हाफ किलो 4 का, 8 + 4 12 रुपीज़ का ये हो जाएगा। ऐड करिए 0.5 + 0.5 0.0 10 1 कैरी हुआ, 7 8 9 10 + 2 12 2 1 कैरी अगेन, 6 7 8 9 + 1 10 102 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट होगी उसकी। तो इस तरीके से आप कीर्ति का बिल बनाएंगे। आप खुद की वेजिटेबल्स क्या खरीदना चाहते हैं वो भी लिखिए और उसका बिल बनाइए। आगे क्वेश्चन है आपका, रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1.4 किलोमीटर्स टू रीच स्कूल। रहीम को 1.4 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है। वॉच डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल। स्कूल जाने में और आने में उसको कितना टाइम लग जाता होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डबल कर दीजिए 1 और 1/4 का। एडिशन क्योंकि आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 किलोमीटर का डबल कितना हो जाएगा 2, और 1/4 का डबल कितना हो जाएगा 2/4। 2/4 मतलब 1/2, तो यानी कि 2 + 1/2 ये कितना हो जाएगा 2.5। तो 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर का डबल 2.5 किलोमीटर्स हो जाएगा। क्या करना है, इसका डबल करना है, इसका डबल करना है, दोनों को ऐड करना है। इसका डबल 2 हो गया 1 किलोमीटर का, 1/4 का डबल आपका 1/2 हो गया, 2 + 1/2 2.5 हो गया। What coins? लता bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. लता 7.5 रुपीज़ की पेन और पेंसिल लेती है। She gave ₹10 to the shopkeeper. The shopkeeper gave the money in half and quarter rupees. What are the coins she get? पहले तो देखिए उसको पैसे कितने वापस मिलेंगे। 10 में से माइनस करिए 7.5 को। डेसिमल में आपको माइनस करना आता होगा। 7.5 रुपीज़ का उसने लिया है। ओके, कैरी करेंगे आप यहाँ से 9 10 10 - 5 इज़ 5, 9 - 7 इज़ 2। 2.5 रुपीज़ को मिलने हैं। जो शॉपकीपर है वो सिर्फ हाफ रुपीज़ या फिर क्वार्टर रुपीज़ देगा। आई थिंक क्वार्टर्स में ही दे सकता है वो। 2.5 रुपीज़ अगर उसको देने हैं, हम जानते हैं कि 2 हाफ मिलके 1 रुपी बनाता है, तो 50 पैसे 50 पैसे ये 1 रुपी हो गया, फिर 50 50 ये और 1 रुपी हो गया, 2 रुपीज़ हो गया, और फिर एक और 50 पैसे, ये 2.5 रुपीज़ हो गया। तो वो 1 2 3 4 5 अगर हाफ रुपीज़ दें यानी कि 50 पैसे की कॉइन दे तो उसका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे देखते हैं क्या हुआ। योर अटेंशन प्लीज़, एक अनाउंसमेंट हो रही है। मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज़ नाउ रनिंग लेट बाई हाफ एन आवर। आधे घंटे लेट चल रही है जो ट्रेन है जिसमें इनको जाना था। ओ द ट्रेन इज़ लेट टुडे, आज ट्रेन लेट है। द राइट टाइम इज़ 6:45। सही टाइम 6:45 मतलब कि 6:45 है, एक क्वार्टर है अभी 7 होने में। व्हाट टाइम इज़ ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, क्या एक्सपेक्टेशन थी ट्रेन के आने की। 6:45 मतलब 6:45। नाजिया गेट ऑफ एट स्टेशन 2.5 hours फ्रॉम दिस स्टेशन। नाजिया को उतरना था इस स्टेशन के 2.5 घंटे बाद स्टेशन का उसका स्टेशन आता है। तो बताइए किस टाइम वो गेट ऑफ करेगी। अब क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 45 मिनट्स लेट है तो एक सेकेंड सॉरी हाफ एन आवर लेट है, तो 6:45 में हाफ एन आवर ऐड करिए, मतलब कि 30 मिनट्स ऐड करिए। 5 4 + 3 7 6:75। आप जब टाइम को ऐड करते हैं तो अगर यहाँ पर 60 मिनट से ज़्यादा हो गया तो 60 माइनस करके उसे आवर्स में ऐड कर देते हैं। 60 से 60 माइनस कर दीजिए, 15 मिनट्स बचेंगे और यहाँ पर 7 आवर्स हो जाएंगे, मतलब 7 घंटे 15 मिनट। तो 7:15 पे ट्रेन आज आने वाली है। 7 आवर्स 15 मिनट्स पे चलेगी और 2.5 आवर्स के बाद नाजिया को उतरना है। तो 7:15 में 2.5 मतलब 2 घंटे 30 मिनट ऐड कर दीजिए। 45 9:45 पे वो गेट ऑफ करेगी। 9:45। साजिया को 5 घंटे लगेंगे रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन। एट व्हाट टाइम ही रीच देयर। तो साजी जो है वो किस टाइम पहुंचेगा। 7:15 पे तो ट्रेन ही आई है। 7:15 में ऐड करिए 5 आवर्स। 5 + 7 इज़ 12 यानी कि वो 12:15 पे पहुंचेगा। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लास्ट में अगर देखेंगे इसमें टाइम का एडिशन भी आपको बताया गया है। अब पता नहीं कितने बच्चों को आपको पता है कि टाइम का एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा अलग होता है, उसमें मिनट्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। खैर जब एक्सरसाइज करेंगे, जब इसकी वर्कशीट हम लोग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी और डिटेल में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी उस पर हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। ओके, थैंक्स अगेन।